नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज मीणा मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, जिनमें मैं आपको पहले भी कुछ स्थलों के बारे में बता चुका हूं। ये काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो मित्रों देखिए, अरिकामेडु जो पांडिचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ के अवशेषों से याद होता है कि यहाँ ईसा की प्रथम शताब्दी में रोम के साथ वृत्त स्तर पर व्यापार होता था। इसी प्रकार आहड़ है। आहड़ जो ताम्र सभ्यता का स्थल है। तो इसमें राजस्थान में उदयपुर के निकट इस स्थान से ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसका समय लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। यहाँ प्रचुर मात्रा में काले और लाल निर्माण मिले हैं और एक तरीके से बहुत सारे ताम्र उपकरण यहाँ पर खुदाई में मिले हुए हैं। एक स्थल है ईसवाल। उदयपुर जिले में स्थित एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती थी। यहाँ 2000 वर्ष तक लगातार लोहा गलाने के साक्ष्य मिले हैं। उत्खनन में ऊँट के दांत निकले हैं, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं गिलुंड, जो राजसमंद जिले में वनास नदी के किनारे स्थित है। यहाँ 1957-58 में डॉक्टर वीवी लाल के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ था। रेडियो कार्बन विधि के अनुसार 1700 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच सभ्यता का समय निर्धारित है। यहाँ पर पुताई किए हुए चूल्हे, 5 प्रकार के मृदभांड, काले रंग से चित्रित पात्रों पर नृत्य मुद्राएं एवं चित्तदार हिरण का मिलना एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यह ताम्रयुगीन सभ्यता थी। इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं गणेश्वर की। सीकर जो कि सीकर जिले में स्थित है, कांतली नदी के तट पर। यह भी एक ताम्रयुगीन स्थल है। यहाँ पर ताम्र आयुध जो औजार हैं और उपकरण हैं वो मिले हैं, जिनमें तांबे के तीर, भाले, सुइयाँ, प्याले, तस्तरियाँ और कुंदियाँ मिली हुई हैं। काले व नीले रंग से अलंकृत मृतपात्र भी यहाँ मिलते हैं। इस प्रकार से 99% तांबे से निर्मित उपकरण मिले हैं। ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ताम्र सामग्री यहाँ से निर्यात होती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं बालाथल की। तो बालाथल मित्रों उदयपुर ज़िले की बल्लभनगर तहसील में वालाथल गांव है और यहाँ पर 1993 में प्रोफेसर BN मिश्रा के निर्देशन में उन्हें उत्खनन किया गया था, जिसका जो यहाँ पे विद्वार जो तथ्य हैं वो इस प्रकार हैं। इसका जो काल निर्धारण है वो ताम्रपाषाण युग से संबंध रखता है। 2350 ईसा पूर्व के समथिंग निर्धारित किया गया है। यहाँ के मृदभांड हड़प्पा संस्कृति से मिलते जुलते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो 2350 और 1750 का जो काल है वो हड़प्पा संस्कृति में भी है। यहाँ से प्राप्त तांबे के औजारों पर हड़प्पा का प्रभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अगर चर्चा की जाए कि बालाथल पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव देखा जाता है तो ये बिल्कुल गौरतलब होगा। यहाँ लोहा गलाने की 5 भट्टियों के अवशेष मिले हैं। इसी प्रकार से यहाँ से मिट्टी की बनी सांड की आकृतियाँ भी मिली हैं, सांड, और लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं, जबकि हड़प्पा के अंदर कोई लोहे का कोई साक्ष्य बरामद नहीं होता है। तो बालाथल में लोहे का औजारों का मिलना एक तरीके से लोहे से इनका परिचय था और उनके औजार का निर्माण ये करते थे। पत्थर और ईंटों के मकानों के साक्ष्य जो हड़प्पा वासियों के
निकट संपर्क को स्थापित करते हैं वो संभावना यहाँ दिखाई देती है। मृदबांड हैं वो अपरिष्कृत हैं और बहुत कम मात्रा में अलंकृत है। तो इस प्रकार से मित्रों भालाथल है उसमें हड़प्पा कालीन कुछ जो विशेषताएं हैं वो मिलती जुलती हैं, लेकिन यहाँ पर जो अलग है वो ये है कि यहाँ पर लोहे के औजारों का प्रचुर मात्रा में मिलना इसको एक अलग सभ्यता या स्थल के रूप में स्थापित करता है। तो वालाथल के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि मिट्टी की बनी सांड की आकृतियाँ यहाँ मिली हुई हैं। तो लोहे के जो साक्ष्य मिले हैं वो वालाथल से भी मिले हैं, और हमने देखा था कि जो ईसवाल है उदयपुर में वहाँ भी लोहे गलाने के साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार से ये हमने 4-5 स्थल थोड़े से देखे हैं, तो ये आपके लिए परीक्षा उपयोगी हैं। तो देखते रहें, मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।